नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ऑस्ट्रेलिया में वालियाना इस्तकबाल। हिंद ऑस्ट्रेलिया के माबैन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। मुस्लिम खातून को अपने साबिक़ शौहर से किफ़ालत और नानुफ़का हासिल करने का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यूपी के उन्नाव में खौफनाक सड़क हादसा, 18 अफराद हलाक, 20 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म ने किया दुख का इज़हार। गौतम गंभीर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। बीसीसीआई ने तस्दीक कर दी, राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गंभीर। अब खबरों की तफसील पेश है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेमन ने मंगल की रात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज़ में एक निजी इशाइये का एहतमाम किया। मोदी अपने गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में कल रात ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनका परतपाक इस्तेक़बाल किया गया। चांसलर ने मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान दोस्त और शराकतदार हैं। मैं आपके दौरे के दौरान हमारी सियासी और इक़्तिसादी बातचीत का मुंतज़िर हूँ। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती मजबूत है और आने वाले वक्त में मज़ीद मजबूत होगी। चांसलर मिस्टर नेमन ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ एक सेल्फी ली और इसे सोशल नेटवर्क साइट पर शेयर किया। बाद में चांसलर मिस्टर नेमन ने मोदी के एजाज़ में एक निजी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी तौर पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात है। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने कहा कि मोदी का दौरा हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी में एक अहम संग मेल है। इस दौरान दो तरफ़ा शराकतदारी की मुकम्मल सलाहियतों को बरूए काल लाते हुए वफूद सतह का एक अहम इजलास भी मुनक़िद हुआ। आज विफाकी चांसलरी में वज़ीर-ए-आज़म का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इसके फ़ौरन बाद वफूद की सतह पर दो तरफ़ा मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं के प्रेस बयानात हुए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि तलाक़ याफ्ता मुस्लिम खातून को ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 125 के तहत अपने साबिक़ शौहर से किफ़ालत हासिल करने का हक़ हासिल है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मोहम्मद अब्दुस्समद की तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज करने वाली इस दरख्वास्त पर यह फ़ैसला सुनाया, जिसमें दरख्वास्त गुजार से कहा गया था कि वो अपनी तलाक़ याफ्ता को 10,000 रुपये की अबूरी किफ़ालत अदा करे। बेंच ने अपने फ़ैसले में मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ पर ज़ोर दिया और दरख्वास्त गुजार समद की अपील को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने अपील को मुस्तरद करते हुए अपने फ़ैसले में कहा, हम इस अहम नतीजे के साथ मुजरिमाना अपील को खारिज करते हैं कि CRPC सेक्शन 125 तमाम ख़वातीन पर लागू होगा, न कि सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन पर। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि अगर CRPC की दफ़ा 125 के तहत दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा रहने के दौरान मुतल्लिक़ा मुस्लिम खातून तलाक़ हासिल करती है, तो इस सूरत हाल में वो मुस्लिम ख़वातीन शादी के हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 का सहारा ले सकती है। मुस्लिम तंजीमों और कुछ उलमा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मिलाजुला रद्दअमल सामने आया है। कुछ का कहना है कि अदालत का फैसला तलाक़ याफ्ता मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में आया है, जबकि बाज़ ने इसे शरई नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत पर जोर दिया है। देश की उच्चतम न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए और वो भरण पोषण के लिए अपना हक मांग सकते हैं, तो देश की सरकार ने कानून बनाया था 3 तलाक। उसके बाद तलाक के रेशो में कमी आई, अब ये कानून आ गया, तो लाजमी बात है कि इसके अंदर घर बर्बाद होने से बचेंगे। जो लोग गुस्से के अंदर, तैश के अंदर तलाक दे देते हैं या झगड़ा कर लेते हैं या अपनी मर्दानगी दिखाते हैं और उसके अंदर बड़ा घर बर्बाद हो जाता है, अब उस रेशो के अंदर कमी आएगी। और देश की अदालत है, अच्छा फैसला है, हम जो राष्ट्रहित में हो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं और इसके अंदर औरत जो है वो सुरक्षित होगी, महिला सुरक्षित होगी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। देखिए, शाह बानो का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 1985 में, उसके खिलाफ मसला बोर्ड ने मूवमेंट चलाया और एक नया कानून भी वजूद में आया, लेकिन उस कानून के इंटरप्रिटेशन को जाहिर है
ہائر جوڈیشری کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتا ہے۔ اس وقت سے ہی سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جو لوگ چاہیں گے انڈر CRPC 125 125 دھارا 125 کے انترگت ریلیف، تو ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ اس میں مسلم کمیونٹی بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، مستثنیٰ نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ اور جوڈیشری کا عام طور پہ یہ رویہ رہا ہے یا ایسی مانتا رہی ہے ہر جوڈیشری میں کہ جو دھارمک کوڈیفیکیشنز ہیں یا مہیلاؤں کے ادھیکار کے لیے جو دھارمک گارنٹی ہیں وہ پریاپت نہیں ہے۔ ایسی مانتا عدالتوں کی رہی ہے، وہ صرف اسلام کے تعلق سے نہیں اور دھرموں کے تعلق سے بھی۔ تو وہ جو مانسکتا ہے جوڈیشری کی وہ بھی اس میں کام کرتی ہے۔ جہاں تک بات اس طرح کے ریسنٹ حالیہ فیصلوں کا سوال ہے، اس میں ہمیں یہی کہنا ہے کہ جو ہماری بہنیں بیوی کے اور شوہر کے حقوق واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ باقی رہے، وہ ختم نہ ہو، مگر اگر دشواری پیدا ہو جائے، آپس میں نباہ نہ ہو، آپس میں خلش پیدا ہو، تو پھر یہ صورت دی گئی ہے کہ طلاق کے ذریعے سے یا فسخ نکاح کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے آپ اس رشتے سے باہر آ کر آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتی ہیں یا سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب طلاق ہوئی یا خلا ہوئی تو پھر عدت کے دوران جو خرچ ہوگا وہ شوہر کی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنی بیوی کا جو سابقہ بیوی ہو گئی یا آپ سابقہ شوہر ہو گئے، اب آپ شوہر نہیں رہے، مگر عدت کے دوران کا جو خرچ ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے، آپ اسے اٹھائیں گے۔ اب عدت کے بعد ظاہر سی بات ہے شرعی طور پر بھی وہ بیوی بیوی نہیں رہی، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے، اپنی آزادانہ زندگی گزارے، اور شوہر بھی آزاد ہے کہ وہ دوسرا نکاح دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں شرعی نقطہ نظر سے جب ایک رشتہ باقی نہیں ہے، بیوی طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے بیوی باقی نہیں رہی، شوہر طلاق کے ذریعے سے شوہر باقی نہیں رہا، تو پھر شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر اس کا خرچ یا اس کا بھتہ شوہر پر لازمی نہیں ہے۔ یہ مذہبی نقطہ نظر کی باتیں ہیں جو مذہب اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب قانونی نقطہ نظر سے سپریم کورٹ نے کیا کن بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے، کیا باتیں رکھی ہیں، یہ جو لاء کے جانکار ہیں یا جو مذہب کے جو قانون کے جانکار ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہی گزارش ہے کہ مذہب اسلام نے واضح طور پر ایک انسانی زندگی کے لیے یہ ہدایت پیش کی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مذہبی آزادی ہے وہ کہیں نہ کہیں مجروح نہ ہو اور مذہب اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی رہے۔ ای ڈی نے دہلی کی شراب پالیسی مبینہ گھوٹالے کے معاملے میں راؤس ایونیو کورٹ میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ چارج شیٹ میں ای ڈی نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور ان کی عام آدمی پارٹی کو بھی ملزم بنایا ہے۔ چارج شیٹ میں ای ڈی نے اروند کیجریوال کو مبینہ گھوٹالے کا مرکزی کردار اور سازشی قرار دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ای ڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں گواہ انتخابات میں رشوت کی رقم کے استعمال کی بھی خبر تھی۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کو حکم دیا ہے کہ شمبھو بارڈر کو ایک ہفتے کے لیے اندر کھول دیا جائے۔ وکیل واسو رنجن شنڈیلیا نے شمبھو بارڈر کو کھولنے کی عرضی داخل کی تھی جو کسان تحریک کے بعد سے بند پڑا ہے۔ ہائی کورٹ نے ہریانہ حکومت کو یہ بھی ہدایت دی کہ اگر کسان دہلی کی طرف جانا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے بعد نیشنل ہائی وے 44 5 ماہ سے بند ہے، جس کی وجہ سے امبالہ کے دکاندار، تاجر اور چھوٹے بڑے ریڑھی پٹری والوں کو فاقہ کشی کا سامنا ہے۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ شمبھو بارڈر کو فوری طور پر کھولنے کے احکامات دیے جائیں۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ صادر کر دیا۔ امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کو مزید سخت کرتے ہوئے اب خواتین کمانڈوز فورس میں شامل ہوئی ہیں۔ سی آر پی ایف کی خواتین کمانڈوز کو اگلے درجے کے جدید ترین ہتھیار کے ساتھ سری نگر یاترا بیس کیمپ پر تعینات کیا گیا ہے۔ زائرین کے لیے ان خواتین کمانڈوز کو بیس کیمپ پر دیکھنا ایک نیا تجربہ ہے۔ اتر پردیش میں اناؤ ضلع کے بنگرمو کوتوالی علاقے میں آسوار ٹرک اور ڈبل ڈیکر کے درمیان ٹکر میں 18 لوگوں کی موت واقع ہوئی جبکہ 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس ایریا آفیسر اروند کمار نے بتایا کہ یہ حادثہ آگرہ لکھنؤ ایکسپریس وے پر صبح تقریباً 5 بجے اس وقت پیش آیا جب جوگی کوٹ گاؤں کے قریب دودھ کے ٹینکر نے ڈبل ڈیکر بس کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ ٹکر کے بعد بس درمیان سے پھٹ کر الٹ گئی، ساتھ ہی دودھ کا ٹینکر بھی الٹ گیا۔ حادثے میں بس میں سوار ایک بچے سمیت 18 افراد کی موت واقع ہوئی، 20 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں۔
जिन्हें इंतजामिया ने जिला अस्पताल भेज दिया है। इन्होंने कहा कि इस हादसे में बस और टैंकर ड्राइवरों समेत कुल 18 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। हलाक होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस खौफनाक हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए लवाहिकीन से ताज़ियत की है, जबकि ज़ख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की है। अचानक आवाज आई आंधी तूफान के जैसे, तो फिर जल्दी जल्दी लड़की को उठाए कि उठो भागो भागो। लोग खूब चिल्ला रहा था, उसमें खूब शोर मच रही थी। अब जैसे तैसे अपने उतरे हैं, लड़की को उतारे, उतर नहीं पा रहे, कोई बंदा सहारा किया उतारा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटी सुबह पर, जिसमें जो बस है एक कोई नमस्ते बिहार करके ये बस चलती है बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट से और दिल्ली के लिए। तो इसमें काफ़ी यात्री सवार थे और इस बस ने आगे जा रहे दूध के टैंकर में टक्कर मार दिया और बीच से ही बस फटते हुए चली गई, जिसकी चपेट में जो लोग आए उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई और लगभग 18 लोग डेथ हुई है। 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लगभग उनकी स्थिति स्टेबल है और जो सेफ हैं 22 लोग, उनके लिए अलग से बस की व्यवस्था कर दी गई है। इनको चाय पानी खाना करा करके यहाँ से इनके गंतव्य को रवाना। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में कई लोगों की मौत पर गम का इजहार करते हुए मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। मिस्टर खड़गे ने कहा, यूपी के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक ज़बरदस्त सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। हम मुतासरीन के सोगवार ख़ानदानों से अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। हम हादसे में ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद की जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि वो मुतासरीन की मदद में कोई कसर न छोड़ें। इंडिया अलायंस के कारकुनों से मुतासरीन की मदद करने की अपील करते हुए इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस पार्टियों के कारकुनों से अपील की है कि वो मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी करते हुए साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर को मैन इन दी ब्लू का नया हेड कोच मुकर्रर किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने साबिक क्रिकेटर को हिंदुस्तानी टीम का नया हेड कोच मुकर्रर करते हुए लेकर इन्होंने एक्स पर ऐलान किया है। हिंदुस्तानी टीम को आगे बढ़ाने के लिए स्टार गंभीर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी टीम की शानदार फतेह के बाद राहुल द्रविड़ की बहैसियत कोच मियाद ख़त्म हो गई थी। गंभीर हिंदुस्तानी टीम के बाएं हाथ के ओपनर थे और इन्होंने IPL 2024 में KKR की टीम मेंटोर के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ऑस्ट्रेलिया में वालियाना इस्तकबाल। हिंद ऑस्ट्रेलिया के माबैन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म। मुस्लिम खातून को अपने साबिक़ शौहर से किफ़ालत और नान-नुफ़क़ा हासिल करने का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यूपी के उन्नाव में खौफनाक सड़क हादसा, 18 अफराद हलाक, 20 ज़ख्मी। वज़ीर-ए-आज़म ने किया दुख का इज़हार। गौतम गंभीर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के नए हेड कोच मुकर्रर। बीसीसीआई ने तस्दीक कर दी, राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे गंभीर। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।